हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। समटाइम्स हम बड़ी परेशानी में बैठे हुए हो ना, तो अचानक से कोई खुशी मिले तो वो जो है चाहे बेशक छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन बहुत बड़ी लगने लगती है। परेशानी मेरी ये बनी हुई है कि मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था कि मुझे डॉक्टर ने बताया मेरा एक विजडम टूथ है, उसकी सर्जरी होनी है। और डर की वजह से जो है वो मैं सर्जरी के लिए नहीं जा रही, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं। बहुत लोग बता रहे थे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, पता नहीं कितने कितने टाइम तक तो जो है वो पेन ही नहीं जाती। तो इस वजह से मैं इतनी डरती हूँ, मैं नहीं जा रही। लेकिन अब जो है वो मेरी पेन बढ़ गई है, मेरी ये जॉ में पेन, मेरी सर में पेन रहती है। उसके बाद जो है वो मेरे गम्स में से ब्लीडिंग होती है और मुझसे यहाँ से कुछ खाया भी नहीं जाता लेफ़्ट साइड से। खैर है, अब कुछ ना कुछ करके निकलवाना ही तो पड़ेगी ये, क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। मुझसे सही तरह से खाना भी नहीं खाया जाता। इवन मेरी अम्मी जो है वो मुझे कुछ भी खाने के लिए देती हैं ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरा दिल नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा। हालांकि दिल कर रहा होता है खाने को, लेकिन मसला ये है कि मैं पहले किसी चीज़ को देख के मैं कहती हूँ ये मेरे दांतों में जाके लगेगी, तो मैं छोड़ देती हूँ। खैर मेरे हस्बैंड भी शोर डाल रहे हैं कि सारू, जब तुम ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी तो तुम जाके तब सर्जरी करवाओगी, इतनी पेन में हो जाके करवा लो। खैर अब मैं उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। एनीवे जो खुशी मिली थी जहाँ पे मैं रहती हूँ, उन लोगों ने जो वो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं ना, वो 40% इंक्रीज़ कर दिए हैं। अब इतने ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे। मेरे हस्बैंड फिर भी उन्हें वो कह रहे थे नहीं ये ज़्यादा नहीं है, जितनी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हैं उस हिसाब से तो परफेक्ट है। सॉरी तुम्हें ही ज़्यादा लगते हैं। एक्चुअली हम लड़कियाँ जो होती हैं ना वो ज़रा कंजूस टाइप होती हैं, तो वो हमें ना हर चीज़ ज़्यादा ही लग रही होती है, तो उन्हें ज़्यादा नहीं लगते। खैर ये फिर मैं वहाँ पे चालान फॉर्म बनवाने के लिए जा रही थी। जो है वो मुझे सबमिट करवाने थे ये जो है मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा मैम हमें सेम डे ही कॉपी चाहिए होती है इसकी, जो हम लोगों ने हेड ऑफिस भेजनी होती है। खैर मैंने इस दिन जो है वो मैंने अपनी अम्मी के घर जाना था। मैंने आप लोगों को बताया था मेरी एक स्टूडेंट थी, उनकी इंगेजमेंट सेरेमनी है, तो मैंने उस पे जाना था। तो वो फिर मैं सेम डे वापस तो नहीं मैं आ सकती थी, तो वो फिर मैंने उन्हें कहा था ठीक है पेंडिंग छोड़ दें इसको, मैं 18 लास्ट डेट है, उससे पहले पहले मैं आके सबमिट करवा आ जाऊँगी। खैर मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। और मैं कुछ अपनी शादी से पहले की कुछ यादें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जी मैं अम्मी के घर गई हुई थी, तो मेरे भाई ने कहा था कि हम लोग गए थे काफ़ी सारी एटीएम पे मुझे पैसे निकलवाने थे। तो वो उस दिन सब एटीएम में पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि किसी एटीएम में से पैसे निकल ही नहीं रहे थे। किसी में क्योंकि मंथ का स्टार्ट हो ना, तो बहुत से लोग जो है वो कैश विड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से जो है किसी मशीन में पैसे ही नहीं थे। दूसरी जो है कोई मशीन नहीं वो कर रही थी, एटीएम मशीन जो है वो काम नहीं कर रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। एक तो उन्होंने लॉक की हुई थी। खैर हम लोग फिर आ गए यहाँ पर। जो मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए हुए थे, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए आई थी, क्योंकि मैंने टेलर को जो है वो स्टिच करने के लिए देने थे। तो मैंने अम्मी से कहा आओ चलते हैं और जाकर जो है वो लेकर आते हैं ना। तो यहाँ पर बस मैं वही मैच कर रही थी। और उसके बाद जो है हम लोग घर आए तो मेरी अम्मी ने इतना टेस्टी हलवा बनाया हुआ था। मेरी दांत की दर्द की वजह से मैं ज़्यादा नहीं खा पाई, मैंने थोड़ा ही खाया था। ये नेक्स्ट डे मेरी बड़ी प्यारी सी भतीजी अपनी नानों के घर जा रही थी और जाते हुए तैयार हुई थी। मैंने कहा मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ, इतनी प्यारी बातें करती है ये, और इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तीते पीते लगी हुई थी, और इसकी बातें भी ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। खैर इसकी जो छोटी बहन है वो इससे भी ज़्यादा क्यूट है, लेकिन पता नहीं क्या ये शायद पैदा होते ही ये मेरे साथ बड़ी अटैच थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज जा रही थी तो मैं कहती हूँ मुझे भी ले जाओ ना, तो कहती है नहीं मैं खुद जाऊँगी। वैसे पहले ये कहती कि मैंने नहीं जाना ना नानों के घर, मैंने अय्या के पास रहना है। मैं वहाँ पे थी, कहती मैंने अय्या के पास रहना है, तो वैसे कहती थी नहीं चली जाओ, मम्मा कह रही हैं। और इसकी कज़न बीमार भी थी तो उसको देखने इन्होंने जाना था।
फिर जो है ये हम लोग गए थे, मुझे अपने एक ड्रेस के साथ स्टॉलर लेना था, तो हम लोग रात के टाइम स्टॉलर वगैरह लेने के लिए गए थे। बट मेरी लक ऐसी थी, मुझे स्टॉलर नहीं मिला, मैचिंग नहीं मिल रहा था मुझे। तो खैर यहाँ पर मेरी भाभी को एटीएम यूज़ करनी थी, वो लगी हुई थी, सारी यशफा इतनी शैतानियाँ कर रही थी। खैर ये जिनकी सिस्टर की इंगेजमेंट है ना, तो ये उनकी जो है वो छोटी बहनें थी, और मुझे कह रही थी बाजी हमारे आईब्रोज़ वगैरह बना दें, तो मैंने इनके आईब्रोज़ वगैरह बनाए थे। तो आप लोग देखना, मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर जो है वो शेयर कर दूँगी, साथ अटैच कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मैं इनके आईब्रोज़ वगैरह बना रही थी, और मेरे पास आई हुई थी। तो खैर मुझे जब मैंने जहाँ से ये काम सीखा था ना, वहाँ पे मैम ने ओनली थ्रेड चलाना सिखाया था, आईब्रोज़ पे कभी भी मतलब नहीं उन्होंने सिखाया था कैसे बनाते हैं कुछ भी। ये तो मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर कर के तो ये मैंने सीखा, और बड़े प्यारे बने हुए थे। तीनों बहनों को बड़े प्यारे बने थे। एक के तो खैर मैं शेयर नहीं कर पाई। अच्छा, यहाँ पर मेरा जो वो भाई है वो मेरी अम्मी के लिए एक शॉल लेके आया हुआ था, तो मैं देख रही थी, बड़ी प्यारी थी शॉल। यहाँ पर जी ये आई हुई थी मेहंदी लगवाने के लिए मेरी भाभी से, और मुझे कह रही थी बाजी आप भी लगवाएं। मैंने कहा मैंने नहीं लगवानी। ये ना कह रही थी अच्छा बाजी आ जाए आपका, हसन भाई का जो है हम आपके हैंड पे नाम लिख देती हैं। तो फिर वो लिख रही थी, बहुत करती हैं मेरे साथ। और जब मैंने काम सीखा था ना सलोन का, तो मेरे आगे कोई भी हाथ नहीं रखता था। तो कहते थ्रेड चलाने के लिए ना, क्योंकि मुझे थ्रेड पहले मैम ने कहा था बाजू पे प्रैक्टिस करो, तो कोई भी हाथ मेरे आगे नहीं रखता था। ये इतनी अच्छी थी, ये सारी कहती थी बाजी कोई बात नहीं आप हमारे ऊपर थ्रेड चलाएं। बेचारी को दर्द भी हो ना तो ये बोलती नहीं थी। तो इनका कोई भी काम हो ना, तो मैं इन लोगों को मना नहीं करती, इसी तरह फ्री में इन लोगों का कर देती हूँ। आई होप सो जी मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।